नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुशवाहा और आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ, ये जो टॉपिक है हमारा संरचनात्मक प्रमस्तिष्क असममिति में व्यक्तिक अंतर क्या होता है, इसके बारे में है। तो आइए और फटाफट इसको हम देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और इस चीज़ के बारे में आप समझ जाओ कि इंडिविजुअल जो है वेरिएशन इन एनाटोमिकल सेरेब्रल असाइमेट्री में क्या होता है, यानी संरचनात्मक प्रमस्तिष्क असममिति में वैयक्तिक इंडिविजुअल अंतर क्या क्या होता है। तो आइए और देख लेते हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए। किसी भी दो व्यक्ति का जो है मस्तिष्क संरचना के ख्याल से एक समान नहीं होता है, सीधी सी बात है। सच्चाई यह है कि मस्तिष्क आकार गाइडेड पैटर्न तथा बुरे पदार्थ एवं मुझले पदार्थ के वितरण, वेस्टिबुलर पैटर्न तथा न्यूरो रसायन तथा साइटो आर्किटेक्टोनिक्स आदि में काफ़ी एक दूसरे से जो होते हैं भिन्न होते हैं। साइटो आर्किटेक्टोनिक्स जो है ये परत होते हैं जो कि मस्तिष्क के जो है भागों को बांटते हैं। उसके संवेदी क्षेत्रों को कई सारे भागों में मस्तिष्क को बांटा गया है, तो उसको ही वो बांटते हैं, इसलिए उसको हम साइटो आर्किटेक्टोनिक्स बोलते हैं। और ख़ास करके ब्रोका क्षेत्र में इनका इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। ब्रॉडमैन का जो है मस्तिष्क के जो उन्होंने विभाजन किया था, वहाँ पे जब इस चैप्टर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाता है साइटो आर्किटेक्टोनिक्स नक्शा। न्यूरो मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मस्तिष्क के संरचनात्मक असममिति के कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसके निम्नलिखित दो जो है ये प्रमुख है। पहला है अस्तिकता। कुछ ऐसे प्रयोगात्मक जो है सबूत हुआ उपलब्ध हैं जिनके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि व्यक्ति को लिखने या कार्य करने के में दाएं हाथ से सुविधा होता है या बाएं हाथ से सुविधा होती है का संबंध जो है ये उसके बाएं गोलार्ध या दाएं गोलार्ध की संरचनात्मक असममिति से होता है। इस तरह की असममिति जो है ये मस्तिष्क के कुछ खास भागों जैसे वित्तीय ओपरकुलम तथा अग्र कार्टेक्स, पश्चकपाल क्षेत्र, वेसिकुलर पैटर्न तथा प्रमस्तिष्कीय रक्त प्रवाह आदि से संबंध होता है। और जो विटलसन एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अध्ययन करके इस तथ्य की जो है आंशिक पुष्टि करते हुए कहा है कि 67% जो दक्षिण हस्तक व्यक्तियों में वित्तीय ओपरकुलम बायां गोलार्ध में बड़ा होता है, जबकि 8% ऐसे व्यक्तियों में दायां गोलार्ध में बड़ा होता है। और ऐसे कई सारे जो है उन्होंने प्रयोग किए और उन प्रयोगों के अंतर पे देखने को मिला गया। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दक्षिण हस्तिक व्यक्तियों की तुलना में जो है अधिकतर वाम हस्तिक व्यक्तियों के संरचनात्मक असममिति जो है नहीं होता है। ऊपर दर्शाए गए जो तथ्य हैं इनसे भी जो है हमारा यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों ही तरह के लोग अर्थात वाम हस्तिक तथा दक्षिण हस्तिक व्यक्तियों में विलोमित संरचनात्मक असममिति पाए जाते हैं, जिससे किसी निश्चित निष्कर्ष में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे यह भी तब निष्कर्ष निकलता है कि वाम हस्तिक तथा दक्षिण हस्तिक व्यक्तियों में जो कुछ संरचनात्मक असममितियाँ पाई जाती है उसके कुछ अज्ञात चर हो सकते हैं और इसके ऊपर लगातार खोज अभी जारी है। दूसरा जो है ये है यौन लिंग, यानी जो इंडिविजुअल जो डिफरेंस होते हैं इसमें यौन लिंग भी होता है। व्यक्ति के मस्तिष्क की संरचनाओं में विषमता असममिति का एक दूसरा कारण यौन या लिंग भी है। जैसा कि अब कहा जाता है कि महिलाओं का जो प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध है पुरुषों की अपेक्षा कम सम्मित होता है, यानी इनमें ज़्यादातर असम्मित ही होते हैं, जबकि पुरुषों में सम्मित जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से जो है कुछ तथ्य जो है ये प्रकाश में आए हैं, आइए इसको हम देख लेते हैं। बायां गोलार्ध तथा दायां गोलार्ध को जोड़ने वाले तंतु जो होते हैं ये कार्पस कैलोजम जिन्हें कहा जाता है, और इनके अध्ययनों से जो है स्पष्ट हुआ है कि कार्पस कैलोजम जो है ये पश्चभाग जिसे एस्पेलेनियम कहा जाता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होता है। इस तथ्य की जो है संपुष्टि ये लोकोएस्टवी उत्तम सिंह तथा होलोवे उत्तम सिंह जो थे ये इंडियन मनोवैज्ञानिक थे, ने अपने वो अध्ययन के आधार पर किया गया था। इन दोनों ने पुरुषों तथा महिला की कार्पस कैलोजम के कुछ गुणात्मक अंतर भी बतलाया है। जैसे इनके अनुसार महिलाओं का कार्पस कैलोजम कुछ फूला हुआ या उभरा हुआ होता है तथा दूसरे कार्पस कैलोजम संदर्भ में जो है थोड़ा सा चौड़ा होता है। पुरुषों का कार्पस कैलोजम लगभग बेलनाकार तथा इसकी चौड़ाई जो होती है कार्पस कैलोजम की जो है समांतर होती है। दूसरा नंबर जो है इसी का ये लैंडसल तथा डामी ने एक अध्ययन में जो प्रयोग किया है और उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर बताया है कि कुछ पुरुषों तथा महिलाओं के बीच मासा इंटरमेडियल
जो थैलमस के विभिन्न भागों को जोड़ने वाला एक तंतु होता है, 1/3 पुरुषों में तथा 1/4 महिलाओं में अनुपस्थित होता है। मासा इंटरमीडियल के कारण दोनों गोलार्धों एक कार्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। तीसरा, ये बाडा द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि प्लानम टेम्पोरल में महिला में पुरुषों की अपेक्षा विलोमित असम्मिति अधिक होता है। तो इंडिविजुअल भी यहाँ पे बहुत सारे अंतर होते हैं और भी कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं जिनके आधार पे इंडिविजुअल्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ाई जा सके, लेकिन अंतर जो है बहुत तरीके से होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा।